सो हेलो एवरीवन, आई एम मोहित। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube की सारी कॉपीराइट पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा। बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन YouTube फॉर लॉन्ग टाइम, सो यू शुड नो व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ YouTube। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे चैनल पे आगे चल करके इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी कॉपीराइट क्लेम की वजह से कहीं मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज, अगर आपने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो उससे आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप में अपडेट रहेंगे गाइस। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कॉपीराइट पॉलिसी। अ कॉपीराइट पॉलिसी प्रोटेक्ट योर ओरिजिनल कंटेंट व्हिच इज कॉल्ड कॉपीराइट। वो पॉलिसीज होती हैं जो कि आपने का जो ओरिजिनल कंटेंट है उस कंटेंट को प्रोटेक्ट कर, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं कॉपीराइट पॉलिसी। कॉपीराइट पॉलिसी के अंडर फर्स्ट रूल आता है फेयर यूज पॉलिसी। सो व्हाट इज फेयर यूज पॉलिसी? सो देखिए गाइस, यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कॉपीराइट पॉलिसीज होती है, उस पॉलिसी के अंडर आप किसी का भी कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि आप किसी भी डिजिटल कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा और 90 डेज के अंदर अगर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आएंगी तो आपको चैनल गाइस डिलीट भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आप सोचते हैं कि ये फेयर यूज पॉलिसी के अंदर आएगा, लाइक आपने किसी भी क्रिएटर का कोई भी वीडियो पार्ट, कोई भी क्लिप अगर यूज किया अपने वीडियो में विदाउट एनी परमिशन, तो गाइस इस केस में क्या होगा, जो YouTube है वो आपकी वीडियो को अच्छे से रिव्यू करेगा कि आपने रियल में अपनी वीडियोस में सामने वाले का वीडियो जो पार्ट है वो यूज किया है, वो एजुकेशन पर्पज से यूज किया है, कमेंट्री पर्पज से, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री पर्पज से यूज किया है। अगर आपने गाइस इन पर्पज से अपने वीडियो में कोई सामने वाले का कोई 5 सेकंड या 10 सेकंड की कोई क्लिप यूज की है, इस केस में बेसिकली होगा क्या, आपका जो वीडियो है वो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आएगी। किसी भी दूसरे क्रिएटर ने आपको जस्ट स्ट्राइक दी तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उस क्रिएटर से कांटेक्ट करके और बोल सकते हैं कि मैंने एजुकेशन पर्पज से या इस पर्पज से आपका वीडियो पार्ट यूज किया है, तो आप सामने वाले क्रिएटर की या तो परमिशन लीजिए। या फिर इस केस में क्या होगा, सेकंड हैंड अगर दूसरा क्रिएटर आपको स्ट्राइक देता है तो YouTube आपके चैनल को रिव्यू करेगा, और अगर ये फेयर यूज पॉलिसी के अंडर अगर आपकी वीडियोस आएगी तो YouTube क्या करेगा, जिस क्रिएटर ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, इस केस में YouTube उस क्रिएटर को ईमेल करेगा और बोलेगा अगर इस क्रिएटर ने आपकी वीडियो का पार्ट यूज किया है तो आप प्रूफ कीजिए। तो उसको प्रूफ करने पड़ेगा गाइस। और अगर आपकी वीडियो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आती है सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल के अकॉर्डिंगली है। इसमें आपको कोई स्ट्राइक वगैरह या कोई क्लेम वगैरह नहीं आएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड या इससे भी कम क्लिप हम अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे तो सामने वाला जो पर्सन है वो हमें क्लेम नहीं दे सकता, तो वो दे सकता है। ऐसा रूल है कि चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या उससे कम भी वीडियो क्लिप है जो यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए बेटर ये है कि आप किसी भी क्रिएटर का वीडियो क्लिप यूज़ ना करें, और करना भी है तो सामने वाले से परमिशन ले ले, या फिर एजुकेशन पर्पज से, डॉक्यूमेंट्री पर्पज से, इन सब पर्पस से यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, यहाँ पे सेकंड रूल आता है क्लेम रूल। ये भी कॉपीराइट पॉलिसी है, उसके अंदर आता है। तो उसमें क्या होता है, CMS होता है, स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी कोई मूवी बनती है या जब भी कोई सॉन्ग शूट होता है तो जो मूवीज का ओनर होता है वो क्या करता है, एक कंपनी को पैसे देता है। वो बोलता है कि ये मूवी हमने बनाई है, इसकी ऑनलाइन पायरेसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब से CMS भी ले लेते हैं, इनको एक ID मिल जाती है। तो अगर कोई भी क्रिएटर इनकी म्यूजिक को यूज करता है तो तुरंत क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ID मैच हो जाती है और आपको विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको क्लेम मिल जाएगा। चाहे हमने अपनी वीडियो अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तुरंत गाइस मिल जाएगा क्लेम। और आजकल सबको कॉपीराइट मैच टूल भी मिला हुआ है। हम देख सकते हैं जैसे कि वाइट स्टूडियो, गूगल क्रोम में जो हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे मैच टूल होता है। तो मैच टूल की हेल्प से हम देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट, हमारी कोई वीडियो क्लिप किसी क्रिएटर ने यूज तो नहीं की, तो हम वहाँ से तुरंत उसको क्लेम दे सकते हैं। सो गाइज, आपको ये बहुत ही ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। इनकेस अगर आपने किसी भी कंपनी का म्यूजिक यूज किया है तो इसमें क्या होगा, इसमें रिवेन्यू शेयर हो जाएगा। बेसिकली आपकी वीडियो की जो अर्निंग है वो उस कंपनी के पास चली जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं रिवेन्यू शेयरिंग। तो आपका डॉलर का साइन हो जाएगा रेड कलर का। आप देख सकते हैं अभी वाइट स्टूडियो ऐप में, वहाँ पे आपको जो डॉलर का साइन है वो रेड कलर का हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आपने पूरी वीडियो में ही म्यूजिक यूज किया है या थोड़ा यूज किया है, एक क्लिप यूज की है म्यूजिक की, तो आप उसे ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो में यूज किया है
तो गाइस इस केस में हो सकता है कि आपका वीडियो का जो रेवेन्यू है वो पूरा ही शेयर हो जाए उस कंपनी के पास जिस कंपनी का आपने म्यूजिक यूज किया है अपनी वीडियो में। ओवरऑल अगर देखा जाए क्लेम्स रूल क्या है, तो इस रूल में यही है कि आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज का या किसी का भी म्यूजिक वगैरह कोई भी क्रिएटर जिसके पास CMS है या नहीं भी है तो वो आपको कॉपीराइट दे सकता है। अगर आप उसके पास CMS नहीं है तो इस केस में आपको मैन्युअली क्लेम मिल सकता है। हो सकता है अभी आपको ना मिले क्लेम, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी आपकी वीडियो में क्लेम मिल सकता है, क्योंकि मैन्युअली क्लेम मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग होती है। लेकिन CMS के थ्रू एक आईडी इनको जनरेट हो जाती है, तो इन आईडी के जरिए इनका जो एल्गोरिदम है वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है सारी चीजों को। और YouTube गाइस आपको पता है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। आपको अपना चैनल अगर सेफ रखना है तो आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए गाइस। और इसमें बोनस टिप ये है, अगर आप सच में म्यूजिक वगैरह यूज करना चाहते हैं, YouTube की जो लाइब्रेरी है वहां से आप कोई भी म्यूजिक यूज कर सकते हैं और आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक वहां पे मिलेंगे, तो आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। तो गाइस इतने सारे वहां पे म्यूजिक्स हैं, तो आप अच्छे से कोई एक म्यूजिक या 2 म्यूजिक अच्छे सिलेक्ट कर लीजिए और उसको भी वीडियोज में यूज कीजिए, तो आपको क्लेम्स रूल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका जो चैनल है वो सेफ रहेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हो सकता हो आपकी जो वीडियो है वो पार्सली ब्लॉक हो जाए। किसी कंट्रीज में आपकी वीडियो जो ब्लॉक हो जाए, किसी कंट्रीज में आपकी वीडियो है ब्लॉक नहीं हो, किसी कंट्रीज में आपकी वीडियोस दिखाई जाए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इस केस में अपील कर सकते हैं। तो हो सकता हो कि आपकी जो वीडियो है वो ब्लॉक हुई है वो अनब्लॉक भी हो सकती है। और थर्ड कंडीशन होती है कि आपकी जो वीडियो है वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो जाए। तो इस कंडीशन में भी आप यूट्यूब को काउंटर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो हो सकता हो कि जो आपकी वीडियो का जो रेवेन्यू है वो तो उस कंपनी के पास रहेगा, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो ब्लॉक से अनब्लॉक भी हो सकती है अगर आप YouTube को काउंटर नोटिफिकेशन भेजेंगे तभी। Whenever you will get the chance to appeal your video, just grab this opportunity. Definitely very soon your problem will be solved. Third policy is that enforcing copyright means reuse content. अगर आप दूसरे क्रिएटर का कोई कंटेंट लगातार अपने वीडियो में यूज कर रहे हो, तो आपको अगर किसी ने रियूज दे दिया, आपको स्ट्राइक वगैरह आ गए अपने चैनल पे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपने सच में दूसरे का कंटेंट यूज किया है तो आपका चैनल वो हो जाएगा डिमोनेटाइज। आपका हो सकता है एडसेंस जो है वो डिसेबल हो जाए 30 डेज के लिए या 90 डेज के लिए या 7 डेज के लिए, या हो सकता है आपकी अपलोडिंग बंद हो जाए 7 डेज के लिए, तो आपको रीयूज क्लेम आ जाएगा। तो इसके अंडर ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी क्रिएटर का बिल्कुल भी कंटेंट यूज ना करें। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो ये है, अगर आपने दूसरे का कंटेंट गाइस यूज किया है तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा और आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा और आप यूट्यूब से 1 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे। और सेकंड केस ये है, अगर आपने दूसरे का कंटेंट यूज नहीं किया है लेकिन जो दूसरा क्रिएटर है वो आपसे बोल रहा है नहीं इसने मेरा कंटेंट यूज किया है, तो इस केस में क्या होगा, यूट्यूब आपकी वीडियो को खुद से वेरीफाई करेगा। देन अपनी वीडियो में किसी दूसरे का जो कंटेंट है वो यूज नहीं किया है, यूज कंटेंट का जो क्लेम आया है वो यूट्यूब ले लेगा वापस, और फिर जो दूसरा क्रिएटर है वो यूट्यूब उससे बोलेगा कि अगर इस बंदे ने आपका कंटेंट यूज किया है जो आप प्रूफ कीजिए। गाइज अगर बात ज्यादा बढ़ जाती है तो यूट्यूब क्या करेगा, इन दोनों क्रिएटर्स को भेज देगा कोर्ट, क्योंकि जो कॉपीराइट का जो पॉलिसी है वो लीगल है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इन दोनों को भेज देगा कोर्ट से फिर इनको लानी होगी एनओसी लाने के बाद यूट्यूब फिर फाइनली डिसीजन देगा। सो ओवरऑल कॉपीराइट पॉलिसीज के अंदर ये 3 पॉलिसीज आती हैं, फेयर यूज पॉलिसी, क्लेम्स रूल्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्फोर्सिंग पॉलिसी मींस रीयूज कंटेंट। आप इस पॉलिसी का ध्यान रखें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके चैनल जो है वो डिलीट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए। तो इन पॉलिसीज का ध्यान रखें। और जितने भी आज मैंने अपने वीडियो में पॉलिसीज बताई हैं ये कॉपीराइट पॉलिसीज है, कंप्लीट कॉपीराइट पॉलिसीज है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज होती है वो अलग है, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस। सो सारी यूट्यूब की जो पॉलिसीज है वो जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं पॉलिसीज लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।